भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि भगवत गीता पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है, उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन अपनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था। भगवत गीता पढ़ लेने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। एक गांव में बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ उस गांव में रहता था। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की बहुत प्रशंसा करता था और दादाजी के जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता और मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी कोयले की एक टोकरी पकड़े हुए थे। उन्होंने पोते की तरफ देखते हुए कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए जाओ, नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ। फिर से कोशिश करो। लड़का जानता था ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितना जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया। उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी में नदी से पानी लाना हमारे लिए संभव नहीं है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है ये असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के दाग हट गए थे। अब कोयले की टोकरी अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा, टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो चुकी है, टोकरी के सारे दाग हट गए हैं। दादाजी ने कहा, तुमने देखा, टोकरी अब सारे दाग से मुक्त हो गई है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बदल देंगे। भगवत गीता जिंदगी के सफर में हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है।